एक चार्ट का एग्जांपल देखते हैं कैंडल्स को कैसे रीड करना है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन इसके नीचे विक छूटी हुई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद जस्ट अगली कैंडल एक छोटी सी कैंडल बनती है जो इसके लो को भी क्रॉस नहीं कर पाती। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस कैंडल का जो मोमेंटम है वो वीक हो गया और दोनों के नीचे विक छूटी हुई है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ऊपर की साइड हो गई और उसके बाद इसका लो भी क्रॉस नहीं हो पाया, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ ऊपर की साइड है। फिर बाद में देखोगे आप यहाँ पे तो अगली कैंडल ने ही एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसका आप नोटिस करो कि यहाँ पे इसका जो ओपन है वो इज इक्वल्स टू लो है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जब कैंडल ओपन हुई तो सेलर्स ने अटेम्प्ट तो किया होगा, लेकिन बायर्स इतने हावी थे कि इस कैंडल को नीचे तक नहीं जाने दिया और इस कैंडल को ऊपर ले गए। इसके ऊपर न के बराबर विक है तो इतनी सी विक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक विक है। इसका मतलब अब क्योंकि ये विक क्यों बनी दोस्तों, इस विक के बनने का पीछे का लॉजिक क्या है। देखो मार्केट में छोटे मोटे जो पोजीशंस बनते हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई लेवल्स बन पाते हैं उनसे, ना कुछ। जब बड़ा पैसा बन लगता है तब ही कुछ लेवल्स बन पाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप मानते हो कि इस लेवल पर किसी ने तो सेल किया था, बड़े पैसे के साथ सेल किया था, इसी वजह से उस बड़े पैसे ने ही इतनी बड़ी कैंडल बनाई। लेकिन उसके बाद बायर्स हावी हो गए तो ये जो मोमेंटम था वो वापस रिवर्स हो गया। एक चीज़ अब आप नोटिस करो कि इस आदमी ने, जिस स्मार्ट मनी ने यहाँ पे पैसा लगाया होगा, क्या वह अपनी पोजीशन को यहाँ पे डिफेंड नहीं करेगा दोबारा? वो दोबारा डिफेंड करेगा। अगर वो डिफेंड करेगा तो यहाँ पे उसने फिर एक बार थोड़ा जोर लगाया और इसको नीचे ले जाने की कोशिश की और यहाँ पे एक विक बन गई। फिर भी मार्केट वापस ऊपर जाता है और फिर वापस से एक और विक बन गई। इसका मतलब ये जो पर्सन था यहाँ पे जिसने सेल किया था वो अभी भी मार्केट इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि ये मार्केट को वापस से नीचे ले जाए, जिस तरीके से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे लेके गया था। फिर क्या होता है, विक बनती है, फिर अगली कैंडल इंडिसिसिव कैंडल ही मान लो क्योंकि इस कैंडल के अंदर बन गई। जब कोई कैंडल किसी कैंडल के अंदर बन जाती है तो इनसाइड बार बनती है, तो उस इनसाइड बार का कोई लॉजिक नहीं होता, उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल इसी कैंडल के अंदर बनी है, जब तक इस कैंडल के अंदर कैंडल बन रही है उन कैंडल का कोई लॉजिक नहीं है। इस कैंडल का जो मोमेंटम है वही सारी कैंडलें कैरी करेगी। तो इनसाइड बार को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब यहाँ पे ग्रीन थी, यहाँ पे ग्रीन थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बायर है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से वीक हो गए क्योंकि यहाँ पर इस सेल जो जिसने यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पे भी सेल करेगा। इसके बाद बायर्स बहुत ही वीक हो गए क्योंकि यहाँ पे ये आदमी इसको डिफेंड कर रहा है। फिर इसके अंदर जो कैंडल बनती है उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन क्यों रहता है, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। कंसोलिडेशन इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जिसने सेल किया ना, अब वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर ये जो जिसने पोजीशन सेल की इस सेलर की, यहाँ पे जिसने बाय की उस बायर की, यहाँ पे अब है सेलर वर्सेस बायर की लड़ाई है यहाँ पे। अब इस सेलर और बायर की लड़ाई में ही ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पे बायर के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए बायर क्या करता है, इस कैंडल को ऊपर क्लोज करा देता है और अब यहाँ पे जिसने सेल की थी वो अपना एसएल लेके मार्केट से बाहर हो गया। फिर इसके बाद मार्केट में एक और कैंडल बनती है, इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक इनसाइड कैंडल है उस कैंडल का कोई मतलब नहीं है। तो इस रेड कैंडल का यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है दोस्तों, ये रेड कैंडल कुछ भी काम की नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही इतनी कैंडलें बनती है, तो इस कैंडलों का कोई भी लॉजिक नहीं है पढ़ने का, ये सब के सब पॉजिटिव कैंडल ही है क्योंकि इनसाइड बार है। फिर यहाँ पे देखोगे आप एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल है, इस कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडलें बनी है उनका कोई लॉजिक नहीं है पढ़ने का। तो दोस्तों आपको हर कैंडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में आपको देखना है कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कैंडल कैसी है, इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है। और
इनसाइड कैंडल के अंदर जो कैंडलें होगी उनको पढ़ने का कोई भी लॉजिक नहीं है, उन्हें पढ़ा नहीं जाता है। वो जो इनसाइड कैंडल जो पहले की कैंडल है उसी कैंडल का मोमेंटम कैरी करती है और इसी प्रकार से मार्केट की कैंडलों को पढ़ा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट इतना एक अच्छा खासा आपको हर्डल दिखेगा कि मार्केट में काफ़ी भयंकर हर्डल है, लेकिन अगर आप इन कैंडलों को समझोगे कि ये कैंडल इसी का मोमेंटम कैरी कर रही है, इसके बाद इसमें जो कैंडलें बनेगी वो इसी का मोमेंटम कैरी कर रही है, इसके बाद ये कैंडल बाहर बनती है तो इसके अंदर जो भी कैंडल बनेगी वो इसी का मोमेंटम कैरी कर रही है, इसके बाद जो भी कैंडल इसके अंदर बनेगी वो सब इसका मोमेंटम कैरी कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा खासा सिर्फ बायर्स का ही मार्केट है, सेलर्स इसमें है ही नहीं। लेकिन आपको ये छोटी छोटी सेलर्स की कैंडलें बना के दिखा के आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। तो आप अगर ढंग से चार्ट पैटर्न करोगे तो आप भी एक ढंग से और अच्छा साइकोलॉजिकली आप चार्ट को फील कर सकते हो, चार्ट को समझ सकते हो दोस्तों।